अस्सलाम वालेकुम यू। मैं आपका सीईओ बदरुद्दीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड बीजेटेक। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेबस है जूनियर साइंस टीचर का। लेट्स बिगिन। नेम ऑफ प्रोजेक्ट पोस्ट है जूनियर साइंस टीचर। इसका सिलेबस आ गया है। अच्छा, टेस्ट पेपर लेवल क्या होगा, ग्रेजुएशन, और जो उसमें टॉपिक्स हैं इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं। इसमें विकल्परी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन और टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी कि जो ये इंग्लिश है ये 9th और 10th क्लास के जो टेस्ट के बुक है ना वहाँ से देंगे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के 10%, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ और 9th और 10th की, और 11 और 12 की जो पाकिस्तान स्टडी और जीके और पाक एमसीक्यू, ठीक है। ये साजिश कर रहा हूँ, पाक एमसीक्यू और गो टू test.point.pk। ये 3 जो वेबसाइट हैं इसमें जनरल नॉलेज कवर हो जाएगी। अभी जो गेम है इसमें है टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज। इसके 20 MCQs आएंगे। लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल, ऑडियो, कांटेक्स्ट लर्निंग। कॉग्निटिव की जो मीनिंग है हायर मेंटल प्रोसेस, ठीक है, हायर मेंटल प्रोसेस। अच्छा, इसका फिजिकल और सोशल डिफरेंस क्या है, थ्योरी भी आ सकती है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। जीन पियाजेट, वाइगोस्काई, सोशल लर्निंग थ्योरी, अल बंदूरा, ये इसके टर्म्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टीचिंग स्किल्स और लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की जो की पॉइंट्स हैं वो आ सकती हैं, और जो एसओलओडी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, वो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, 5 जो की पॉइंट्स हैं ना इसके कंपोनेंट है लेसन प्लानिंग की, वो याद कर लें, ठीक है। टीचिंग स्किल्स कौन सी हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये मेथड्स हैं टीचिंग के, लेक्चर, डिस्कशन, टीचिंग, केस स्टडी, डेमोन्स्ट्रेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टोरी टेलिंग और यूज़ ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंड में 7th है यूज़ ऑफ आईसीटी। ये ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी ये MCQ आया है, तो इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद आता है अपना जो असेसमेंट और एवेल्यूशन में डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड फीडबैक की कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन, उसकी टाइप्स भी आ सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, इसकी माना क्या है, उसमें जो मेथड्स हैं कौन से हैं, ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। स्ट्रीम का फुल फॉर्म, पेडागोजीज की मीनिंग, और व्हाट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विथ एग्जांपल, ये जो ना डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद पोर्शन आता है बायोलॉजी का। इसमें जो 12% MCQs आएंगे। ये 9th क्लास के हैं, 9th और 10th की लेवल के हैं, ठीक है। और आप कुछ टॉपिक्स 10th में लें, कुछ टॉपिक्स मैट्रिक से लें या इंटर से लें, ठीक है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, एवोल्यूशन, इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। केमिस्ट्री के भी 12 MCQs आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, एटम क्या है, बॉन्डिंग क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, प्रेडिक्टेबल, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मोलेकुलर कैलकुलेशन, एसिड बेस्ड। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जो जिसमें गेम है ना वो आपको समझाऊंगा, ये आप खुद रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
फिज़िक्स के भी टोले MCQs, ये 9th क्लास और 10th क्लास के आएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा मैथमेटिक्स के भी टोले MCQs आएंगे। ठीक है, ये इसमें नंबर्स, अलजेब्रा, मेजरमेंट, प्रोबेबिलिटी ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कंप्यूटर 9th 10th और इंटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट, टोटल MCQs कितने होंगे? 100 होंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स कितने पे होंगे? पासिंग मार्क्स 55। ठीक है, तो एजुकेशन की जो पॉलिसी ना वो चेंज भी हो सकती है, 40 पे भी आ सकती है। अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं या बुक्स रीड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल बताता हूँ, इंग्लिश पोर्शन पाक MCQs test.pk से उठाएं और एग्जाम विदा गो टू टेस्ट ये वेबसाइट, जनरल नॉलेज भी वहाँ से उठाएं। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज जो आपने BEd किए, BEd ऑनर्स, वहाँ से उठाएं। ठीक है, BEd 1.5 ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है बायोलॉजी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे अभी 9th और 10th 11th टोले क्लास तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, फिज़िक्स, और उसके बाद फिज़िक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये जो भी टॉपिक्स IB ने दिए हैं ना, जो मैंने अपने ट्रिक्स और टिप्स आपको बताए हैं, इसको फॉलो करें प्लीज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाएंगे। तो पेडागोजीज़ की जो सेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पेडागोजीज़ पे चलते हैं, फोकस पेडागोजीज़ पे करना है आपको। जी फ्रेंड, लर्निंग स्टाइल, इसके फाउंडर कौन सा है, और टर्म्स, विजुअल, आइडियो और काइंटेक्स्ट, कॉग्निटिव की मीनिंग और थ्योरीज आपको पढ़नी है, फिजिकल और सोशल डिफरेंस, इसके फाउंडर भी आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद लेसन प्लानिंग के 5 और 6 कंपोनेंट्स आपको रीड करने हैं। उसके बाद जो फोकस करना है ना वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, यूज़ ऑफ लेसन प्लानिंग और फुल फॉर्म ऑफ SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद टीचिंग स्किल कौन सी हैं, ये आपको बताया, मेथड्स हैं, और यूज़ ऑफ ICT। ठीक है, तो क्लासरूम में जो ICT इस्तेमाल होता है कैसे होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ICT जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए कि ये 7th स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये मैंने लिख दिए हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। सब्जेक्ट मैटर, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट, इस्लामिक वैल्यूज एंड एथिक्स, इंस्ट्रक्शनल एंड प्लानिंग स्ट्रेटजीज, असेसमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ ICT। यूज़ ऑफ ICT देखो 7 नंबर पे, कोलैबोरेटिव एंड पार्टनरशिप, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, असेसमेंट एंड एवेल्यूशन। डिफरेंस इसमें आता है फॉर्मेटिव, नॉन फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव, प्रैक्टिस एंड फीडबैक की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स, ओरल और रिटन फीडबैक क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टीम और स्ट्रीम में क्या फ़र्क है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, इसके एग्जाम्पल। यही थी ट्रिक्स। तो पेडागोजीज़ के लिए आपको BEd ऑनर्स की जो भी सब्जेक्ट है ना उस पे आपको समझ में आती है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट ये आपको पढ़नी चाहिए, या क्लासरूम मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं या आप उठा लें कि इवैल्यूएशन, ठीक है ना, असेसमेंट के जो क्लासरूम असेसमेंट हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप टॉपिक्स उठा लें तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। अगर इसमें आप कुछ सीखते हैं, टिप्स, ट्रिक्स और स्टडी स्किल,
तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। जब आप सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं बहुत ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।